हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूशन सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर। कि अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना हो, एक खास तरीके के फंक्शंस बनेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग उसमें स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो चलो समझते हैं कि वो इंटीग्रेशन किस टाइप का होगा। अगर सपोज हम लोगों ने ये देखा कि साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, ये हम लोगों ने देखा था, इसका इंटीग्रेशन पहले सीख चुके थे। लेकिन जो हम लोगों ने सीखा था वहाँ पर एक बात थी कि n जो पावर थी m और n, उसकी हम बात कर रहे थे कि वो क्या हो, जनरली 4 या 4 से लेस पावर हो। अब यहाँ पर एक स्पेशल ये केस ये हो रहा है कि जो पावर m और n है, इनके बारे में एक बात ये बोली जा रही है कि अगर m प्लस n हम लोग करें तो वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर m प्लस n की वैल्यू निगेटिव हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो करना कुछ नहीं होगा, बस अगर m प्लस n निगेटिव है तो हम लोग करेंगे क्या, कॉस टू द पावर मॉड ऑफ m प्लस एन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस पूरे चीज़ को। ठीक है, अब कैसे होगा वो चीज़, उसको हम समझते हैं। चलो इक्वेशन के थ्रू समझेंगे तो आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि इक्वेशन है हमारा, ठीक है, वो क्वेश्चन गिवन है sec to the power 4/3 sec to the power 4/3x into cosec to the power 8/3x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखने पे स्टूडेंट्स देखो, बच्चे बोलोगे आप लोग कि सर यहाँ पर तो साइन और कॉस की बात नहीं हो रही है और पावर भी कहीं निगेटिव कुछ नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 1/sec की जगह हो गया cos to the power 4/3x और कोसेक की जगह पर हो गया साइन टू द पावर 8/3x। ठीक है, और अगर हम बात करें ये तो 1/cos टू द पावर 4/3 ये जो लिखा है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, cos टू द पावर -4/3 है। मतलब हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू -4/3 यहाँ से मिल रही है और n की वैल्यू मिल रही है -8/3, अगर हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म से। ठीक है, cos टू द पावर m इंटू साइन टू द पावर n से कंपेयर करें तो m और n की ये वैल्यूज हम लोगों को मिल रही हैं। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, m प्लस n की वैल्यू अगर निकालें तो m प्लस n हम लोगों को मिलेगा -4/3 -8/3, दैट मीन्स -12/3 या फिर हम बोल सकते हैं -4 है। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है, -4 अगर ये आ गया है तो हम लोग को cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे cos टू द पावर 4x, किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन सा, इस वाले फंक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये जो फंक्शन हम लोग बना चुके हैं इसको। तो जैसे ही हम लोग cos टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन एक्चुअली हमारे पास क्या बनेगा, देखो 1/cos टू द पावर 4, मतलब क्या हो गया, sec टू द पावर 4x अपॉन, यहाँ पे जब हम cos टू द पावर 4x से डिवाइड करना है तो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे cos टू द पावर 4/3x इंटू साइन टू द पावर 8/3 पहले से है। डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं, cos टू द पावर 4 से। तो पूरा 4 एक साथ लिखने की बजाय मैं उसको आसान बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखो cos टू द पावर 4/3 इंटू cos टू द पावर 8/3 में ब्रेक मैंने कर दिया इसको। ठीक है, बात तो यही हो गई, दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें इस पूरे फंक्शन को तो ये cos टू द पावर 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आसान क्या दिखने लगा कि cos टू द पावर 4 और cos टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर, साइन बाई कॉस मीन्स 10 टू द पावर 8/3, 10 टू द पावर 8/3x बच गया। और ऊपर यहाँ पे देखो sec पावर 4 की जगह sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx लिख दे रहे हैं। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 10x के डिफरेंशिएशन में हम लोग को sec स्क्वायर x मिल जाता है। तो यहाँ से इसका ये मतलब समझ में आता है कि हम लोग करेंगे क्या, देखो 10x को यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 10x को मान लो t है, 10x को जैसे ही t रखते हैं तो क्या पता चलता है कि sec स्क्वायर x dx क्या हो जाता है, dt हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो मेन फंक्शन था ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, देखो तो sec स्क्वायर x dx, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं रख रहा हूँ dt। ये जो sec स्क्वायर x है इसकी जगह पे हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है, 1 + tan स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 + t स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8/3 है, तो मतलब क्या हो गया, t टू द पावर 8/3। दैट मीन्स कि एक्चुअली ये जो पूरा फंक्शन है अब ये किस में बन गया,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁻8/3 है, मतलब t⁻⁻8/3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t²/t⁻8/3, मतलब ये क्या हो गया t⁻2−8/3, ठीक है, मतलब क्या हो गया t⁻−2/3 t⁻−2/3 dt। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, फाइनली t के प्लेस पे tan x रख देंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग इस तरीके से करने वाले हैं। अब इसी में अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल एक और देख लें ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो देखो वो एक क्वेश्चन और हमारे सामने है। क्यूब रूट इंटीग्रल क्या है, क्यूब रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 14x है, ठीक है। तो अगर अब इसको ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर पे क्यूब है, ठीक है, साइन स्क्वायर पे क्यूब लगा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा है, एक्चुअली ये लिखा हुआ है साइन टू द पावर 2/3 है, ठीक है, मतलब ये हुआ गया साइन टू द पावर, स्क्वायर पहले से था 1/3 पावर भी है तो 2/3 साइन पे पावर हो गई, ठीक है। और उसके साथ साथ कॉस पे पावर देखो कितनी है, 14/14 डिनोमिनेटर में है, तो अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाना चाहें तो बोल देंगे -14 पावर है और 1/3 पावर बाद में आ गई, तो cos टू द पावर -14/3x यहाँ हो गया और dx बाद में है, ठीक है। अब अगर हम ऐड करें दोनों पावर्स को तो क्या आ रहा है, देखो 2/3 प्लस -14/3, मतलब ये अगेन क्या हो गया -12/3, दैट मीन्स -4। ये अगर -4 आ रहा है तो क्या पता चलेगा कि किससे डिवाइड अब हम लोग करेंगे, डिवाइड बाई, ठीक है, cos टू द पावर 4x से, cos टू द पावर 4x से हम लोग को करना पड़ेगा डिवीजन। जब cos टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग इस पूरे चीज को, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया साइन टू द पावर 2/3x इंटू कॉस टू द पावर -14/3x हो गया, और cos टू द पावर 4 से करेंगे हम लोग जब डिवाइड, तो देखो क्या होगा, cos टू द पावर 4x यहाँ पे भी आएगा और डिवाइजन में भी आएगा, मतलब हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हैं। तो जब cos टू द पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/cos को हम लोग बोल सकते हैं sec टू द पावर 4x dx, क्योंकि देखो cos पावर 4 इंटू sec पावर 4 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन में। तो ये बन गया इस तरीके का फंक्शन। अब देखो करेंगे क्या हम लोग, हम बोल सकते हैं इसको यहाँ पर कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, देखो अगर ध्यान से तो cos पे पावर यहाँ पर 4 है और यहाँ -14/3 है, तो 4 और -14/3 ये ऐड होगा, तो 4 -14/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, देखो साइन टू द पावर 2/3 इंटू cos टू द पावर 4 -14/3, मतलब ये हो गया -2/3x इंटू sec टू द पावर 4x dx हो गया, ठीक है। अब ये cos टू द पावर -2/3 जो था, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, साइन टू द पावर 2/3x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 2/3x है, ठीक है, इंटू sec पावर 4 को हम लोग सीधे सीधे क्या लिख रहे हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब साइन बाई cos की जगह पे ये क्या हो गया, tan टू द पावर 2/3x आ गया और sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx हो गया। अब फिर अगेन हम लोग यहाँ पर tan x को अगर t सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो क्या होगा, sec स्क्वायर x dx तो क्या बन गया, dt बन गया, और sec स्क्वायर x dx ये वाली वैल्यू पूरी dt आ गई। तो अब ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, dt ये हो गया। ये वाला जो sec स्क्वायर है इसको हम लोग लिख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर, मतलब 1 + t स्क्वायर, और ये tan x पावर 2/3 है, ये वो हो गया t टू द पावर 2/3। अब ये पूरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, t टू द पावर 2/3 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 2/3 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा ये, सॉरी t टू द पावर 2/3 इंटू t स्क्वायर, मतलब 2/3 प्लस 2 पावर हो जाएगी, मतलब t टू द पावर 8/3 आ गया ये dt के साथ। तो ये अब हो गया हमारा इंटीग्रेशन बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट।
2/3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, तो 3/5 t⁵ 5/3 प्लस 8/3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3/11 t⁵ 11/3 प्लस c। अब t के प्लेस पे खाली 10x रख देंगे और ये फाइनल वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर साइन इंटू कॉस के टाइप में पावर हो और पावर अगर निगेटिव हो तो हम लोग पावर का सम अगर निगेटिव आ रहा हो तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। अगर 1/, में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऊपर खाली एक ही टर्म में लिखा हुआ है तो cos पावर 4 इंटू सेक पावर 4 कर देंगे, बात वही पड़ेगी। मतलब डिवीज़न ही एक तरीके से हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग आसान बना सकते हैं अपने इंटीग्रल को।